नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट इकबाल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और अब तक हमने इस सीरीज़ के 18 एपिसोड अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और आज हम आप लोगों के लिए 1900 एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से और सावधानी पूर्वक सुन सकें। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हम उन एपिसोड की प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देंगे, आप वहां से उन एपिसोड्स को सुन सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि यदि ध्यान से समाधि में जाया जा सकता है और समाधि से परमात्मा को जाना जा सकता है, तो फिर आजकल के मंदिरों में जाना व्यर्थ है और उन्हें हटा देना चाहिए। मंदिरों में जाना तो व्यर्थ है, हटाने की कोशिश भी उतनी ही व्यर्थ है। जिनमें भगवान है ही नहीं, उनको हटाने की झंझट में किसी को नहीं पड़ना चाहिए। वे बेचारे जहाँ हैं उन्हें हटाने का क्या सवाल है। और अक्सर यह दिक्कत होती है, जैसे कि मोहम्मद ने लोगों को कहा कि मूर्ति में परमात्मा नहीं है, तो मुसलमानों ने सोचा कि मूर्तियों को हटा या फिर मिटा डालना चाहिए। और फिर तब एक बड़े मज़े का काम शुरू हुआ दुनिया में। एक तरफ मूर्ति को बनाने वाले पागल हैं और दूसरी तरफ मूर्तियों को मिटाने वाले पागल की जमात खड़ी हो गई है। अब मूर्ति को बनाने वाले मूर्ति को बना रहे हैं और वे बना बना के परेशान हैं, और मूर्ति को मिटाने वाले दिन रात इस उधेड़ बुन में लगा है कि मूर्ति को कैसे मिटा सके। अब कोई पूछे, मोहम्मद ने यह कब कहा था कि मूर्ति के तोड़ देने में भगवान है, मूर्ति में न होगा लेकिन मूर्ति के तोड़ देने में है, ये किसने कहा? और अगर मूर्ति के तोड़ देने में भगवान है तो फिर मूर्ति के होने में भी क्या कठिनाई है? उसमें भी भगवान हो सकता है। अगर न होगा तो तोड़ने में कैसे होगा? मैं नहीं कहता हूँ कि मंदिरों को हटा देना चाहिए, मैं यह कहता हूँ कि सत्य को जानना चाहिए कि वह सब जगह है, और जब हम इस सत्य को जानेंगे तो सब कुछ ही उसका मंदिर हो जाएगा। तब मंदिर और गैर मंदिर को अलग करना मुश्किल होगा। तब जहाँ हम खड़े होंगे वहाँ उसका मंदिर होगा, जहाँ आँख उठाएंगे वहाँ उसका मंदिर होगा, जहाँ बैठेंगे वहाँ उसका मंदिर होगा। तब दुनिया में तीर्थ नहीं रह जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ही उसका तीर्थ होगी। तब उसकी अलग अलग मूर्तियाँ डालना व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि तब तो जो भी है उसी की ही मूर्ति होगी। मैं जो कह रहा हूँ वह यह नहीं कह रहा हूँ कि जाकर मंदिर मिटाने में लग जाएं या मंदिर हटाने में लगे या किसी को समझाने जाए कि मंदिर मत जाओ, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मंदिर में भगवान नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जो मंदिर में देखता है उसे भगवान का कोई पता नहीं है। जिसे भगवान का पता होगा उसे सब जगह भगवान होगा, मंदिर में भी और मंदिर में नहीं भी, वहाँ भी। तो वह फ़र्क कैसे करेगा कि कौन सा मंदिर है और कौन सा मंदिर नहीं है? क्योंकि मंदिर हम उसे कहते हैं जहाँ भगवान है, और सब जगह भगवान है तो सभी जगह मंदिर है। फिर अलग से मंदिर बनाने की ज़रूरत न रह जाएगी और मंदिर तोड़ने की भी कोई ज़रूरत न रह जाएगी। अक्सर ये भूल हो जाती है, अक्सर ये भूल होती है कि चीज़ों को समझने की जगह हम उल्टी चीज़ों को समझने की कोशिश शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम समझें कि मैं क्या कह रहा हूँ, किसको हटाना है, किसको तोड़ना है, किसको मिटाना है। इससे हम ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं क्या है उसे समझने की, और निरंतर भूल होती रही है। आदमी ने जो बुनियादी भूलें की हैं उनमें एक यह है कि जब भी उसे कुछ कहा जाता है तब वह तत्काल न मालूम क्या सुन लेता है जो कहा ही नहीं गया है। अब मुझे कोई मंदिर का दुश्मन समझ सकता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मंदिर को प्रेम करने वाला आदमी पाना मुश्किल है। ये मैं क्यों कहता हूँ? यह मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं तो सारी पृथ्वी को ही मंदिर देखा जा सके, सब कुछ मंदिर हो सके, इसकी फ़िक्र में लगा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर कोई यह समझ सकता है कि वे छोटे छोटे मंदिर बने हैं, उनको मिटा दो तो सब काम पूरा हो जाएगा। उनको मिटा देने से काम पूरा नहीं हो जाएगा, सारे जीवन को मंदिर बना लेने से काम पूरा होगा। और ये सेंस और ये दोनों आदमी गलत हैं। जो मंदिर में भी भगवान को देख रहा है वह भी गलती कर रहा है। सेंस में वह किसको देख रहा है?
मंदिर से बाहर किसको देख रहा है? मंदिर उसका बड़ा छोटा है और भगवान बड़ा विराट है, और इसीलिए छोटे छोटे मंदिरों में समा नहीं सकता है। और फिर दूसरा आदमी मंदिर को तोड़ने में लग जाए कि मंदिरों को हटाओ, मंदिरों को मिटाओ, तब भगवान को देख सकेंगे। इतने छोटे छोटे मंदिर न तो भगवान का आवास बन सकते हैं और न इतने छोटे छोटे मंदिर भगवान को देखने में बाधा बन सकते हैं। ध्यान रखें, उनका छोटा होना इतना छोटा है कि न तो वे उस घर पर बन सकते हैं और न उसका कारागृह बन सकते हैं। कि उनको मिटाओ तो भगवान मुक्त हो जाएंगे, समझने की आवश्यकता है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यह कह रहा हूँ कि अगर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ध्यान ही एक मंदिर है जिसकी कोई दीवार नहीं है, और ध्यान ही एक मंदिर है जहाँ प्रवेश पाते ही मनुष्य मंदिर में प्रविष्ट हो जाता है और ध्यान में जीने लगता है। वह 24 घंटे मंदिर में ही जीने लगता है और भगवान, और जो वह ध्यान में नहीं जीता है वह मंदिर में भी जाकर क्या करेगा? जिसको हम मंदिर कहते हैं वहाँ भी क्या करेगा? कोई इतना आसान तो नहीं है मामला कि दुकान पर बैठे बैठे आप एकदम मंदिर में चले जाएं। हाँ, शरीर को ले जाना बहुत आसान है, शरीर बेचारा बड़ा सरल है, उसको कहीं भी ले जाओ। मन इतना सरल नहीं है। एक दुकानदार बैठा हुआ दुकान कर रहा है और गिनती कर रहा है रुपयों की। वह चाहे तो उठकर फौरन शरीर को मंदिर में ले जा सकता है, लेकिन शरीर मंदिर में चला जाएगा और शरीर मंदिर में चला जाएगा और वह धोखे में पड़ेगा कि मैं मंदिर में आ गया, लेकिन अपने मन में थोड़ा झांक कर देखेगा तो बहुत हैरान हो जाएगा कि मन अब भी दुकान पर बैठा हुआ है और रुपयों की गिनती ही कर रहा है। मैंने सुना है एक आदमी के बारे में। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था। ऐसे तो सभी आदमी परेशान रहते हैं, बहुत परेशान था। धार्मिक आदमी था और पत्नी बड़ी अधार्मिक थी। ये बड़ा उल्टा मामला है, होता है अक्सर उल्टा। पत्नी धार्मिक होती है तो पति अधार्मिक होते हैं, लेकिन सब संभव है। वह आदमी तो धार्मिक था, पत्नी अधार्मिक थी। और यह मेरी समझ में ऐसा आता है कि दो में से एक ही धार्मिक हो सकता है। असल में दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। एक कुछ हो जाए तो दूसरा उसके विपरीत हो जाएगा। शायद पति पहले धार्मिक हो गया तो पत्नी धार्मिक होने से बच गई, लेकिन पति रोज कोशिश करता था कि पत्नी को धार्मिक बनाने की। धार्मिक आदमी में एक बुनियादी खराबी होती है, दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये हिंसा की बात है। किसी को अपने जैसा बनाने की चेष्टा बड़ी बुरी है। किसी को हम अपनी बात समझा दें इतना काफ़ी है, लेकिन किसी को हम अपने जैसा बनाने के लिए उसकी गर्दन पकड़ लें तो ये बड़ी तरकीब है दबाने की, सताने की, जिसको कहें कि एक आध्यात्मिक प्रकार की हिंसा है। और सभी गुरु यह काम करते हैं, इसलिए गुरुओं से ज़्यादा हिंसात्मक आदमी खोजना मुश्किल है। किसी की गर्दन पकड़कर वे उसको डालने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कपड़ा पहनो, ऐसा बाल रखो, ऐसा सिर गुटाओ, यह करो वह करो, सब कुछ बिल्कुल थोप देते हैं कि यह खाओ वह पियो, ऐसे सोचो ऐसे उठो। वे सब थोप कर उस आदमी को मार डालते हैं। तो पति भी बड़ा उत्सुक था। असल में दूसरे को धार्मिक बनाने में मज़ा भी बहुत आता है। खुद धार्मिक बनना तो बड़ी क्रांति की बात है, लेकिन दूसरे को धार्मिक बनाने में बड़ा संतोष मिलता है, क्योंकि दूसरे को धार्मिक बनाने में हम तो धार्मिक पहले से ही स्वीकृत हो जाते हैं। अब दूसरे को बनाने की बात रह जाती है। लेकिन पत्नी थी कि सुनती ही न थी। तो उसने अपने गुरु को कहा कि मेरी पत्नी को बदल दें, एक दिन मेरे घर आएँ और मेरी पत्नी को समझाएं। तो सुबह ही सुबह 5 बजे होंगे कि उसका गुरु उसकी पत्नी को समझाने उसके घर पर आया। पत्नी बुहारी लगाती थी, घर के बाहर सीढ़ियाँ साफ कर रही थी। गुरु ने उसे वहीं रोका और कहा कि मैंने सुना है तुम्हारे पति कहते हैं कि तुम बड़ी अधार्मिक हो, पूजा नहीं करती, प्रार्थना नहीं करती हो, घर में मंदिर बनाया पति ने, उसमें जाती नहीं हो। सुबह 5 बजे पति मंदिर में बैठे हुए हैं, जाकर पत्नी बाहर साफ कर रही है बुहारी से। उस पत्नी ने कहा मेरे पति कभी मंदिर में गए हों ऐसा मुझे याद ही नहीं है। पति मंदिर में था। यह आग भड़क गई। धार्मिक आदमी को आग बहुत जल्दी भड़कती है, और मंदिर में बैठे जो हैं
उनकी आग भड़काना तो इतना आसान है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पता नहीं वे आग छिपाने के लिए वहाँ बैठे रहते हैं या क्या करते रहते हैं। धार्मिक आदमी इतना क्रोधी हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक आदमी घर में धार्मिक हो जाए, सारे घर में उपद्रव हो जाता है। उसकी आग भड़क गई। अपना मंत्र अभी पूरा ही कर रहा था तो उसने जल्दी जल्दी पूरा किया। यह सारा ये जो भी बोल रही है ये सब कुछ सरासर झूठ हो रहा है। मैं मंदिर में हूँ और मेरी पत्नी द्वार के बाहर मेरे गुरु से कह रही है कि वे कभी मंदिर में गए हों, ऐसा मुझे मालूम नहीं। गुरु ने कहा, क्या कहती हो, वे तो निरंतर मंदिर में जाते हैं। तो पति ने जोर जोर से राम 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 की रट लगाई ताकि गुरु बाहर सुन ले। गुरु ने कहा, देखो वे इतनी जोर से राम राम रटे जा रहा है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, पत्नी ने कहा, कि वे रट से आप भी धोखा खाते हैं, हद हो गई है। पत्नी ने कहा कि जहाँ तक मैं समझती हूँ रट तो वे लगा ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक समझती हूँ मंदिर में नहीं है। वे चमार की एक दुकान पर गए हुए हैं और जूते खरीद रहे हैं। पति की तो हद हो गई, गुस्से की सीमा के बाहर हो गई बात। मंत्र वंत्र छोड़कर बाहर दौड़ा हुआ आया और कहा कि क्या सरासर झूठ हो रहा है, मैं मंदिर में बैठा प्रार्थना कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा और गौर से देखें, सच में आप प्रार्थना कर रहे थे? जूते की दुकान पर जूता नहीं खरीद रहे थे? झगड़ा नहीं हो गया था जूते वाले से? पति एकदम हैरान हुआ। बात यही थी। उसने कहा, लेकिन तुझे कैसे पता चला? पत्नी ने कहा, रात आप जब सोए तब मुझसे यही कहते हुए सोए थे कि रात सोते वक्त कि कल सुबह जाकर जूता खरीदना है और बड़े महंगे दाम बता रहा है। तो मैं बिना जूते के बहुत दिनों से काम चला रहा हूँ, कल सुबह जूता खरीदने ही है। तो पत्नी ने कहा कि मेरा अनुभव यह है कि रात सोते वक्त जो आखिरी ख्याल होता है, सुबह उठते वक्त वह पहला ख्याल होता है। मैंने सिर्फ अंदाजे से कहा है कि इस वक्त जूते की दुकान पर होना चाहिए। पति ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कह सकता, बात यही सच है। मैं जोर जोर से राम राम कर रहा था, लेकिन जब इसने कहा कि मैं जूते की दुकान पर था और फिर जूता फिर महंगा बता रहा था चमार, तो मैंने उसकी गर्दन पकड़ ली। झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में और जोर जोर से राम 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 कह रहा था। वे भीतर जो झगड़ा चल रहा था वह ठीक से ही कहती है, शायद यह ठीक ही कहती है। मैं मंदिर में कभी नहीं गया हूँ। मंदिर जाना इतना आसान तो नहीं है कि आप एक दीवार के भीतर चले गए और मंदिर में पहुँच गए। हो सकता है मंदिर में शरीर पहुँच गए हो, पर मन का क्या भरोसा है कि वह कहाँ है। और जिस दिन मन मंदिर में चला जाता है उस दिन शरीर की क्या फिक्र है कि वह मंदिर में गया है कि नहीं गया है। क्योंकि जिस दिन मन मंदिर में चला जाता है उस दिन तो आप अचानक पाते हैं कि उसका बड़ा मंदिर चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उसके मंदिर के बाहर जाना संभव कहाँ है? कहाँ जाएंगे कि उसके मंदिर के बाहर चले जाएंगे? चांद पर चले जाओ। अभी चांद पर आर्मस्ट्रॉन्ग चला गया, तो क्या उसके मंदिर के बाहर चला गया? उसके मंदिर के बाहर जाने का उपाय कहाँ है? क्योंकि उसके मंदिर के बाहर कोई जगह कहाँ है जहाँ हम जा सकेंगे। लेकिन जो लोग सोच लेते हैं कि यह रहा उसका मंदिर, वे सोचते हैं कि उसके मंदिर के बाहर उसका मंदिर नहीं है। वे भी गलती में हैं। और जो सोचते हैं कि इस मंदिर को मिटा देंगे क्योंकि इसमें वह नहीं है, वे भी उतनी ही गलती में हैं। उस मंदिर का बेचारे का क्या कसूर है? मंदिर बड़े सुंदर भी हो सकते हैं। अगर ये भ्रम हमारा मिट जाए कि वहीं भगवान है, तो मंदिर बड़े सुंदर हो सकते हैं, बड़े प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, बड़े आनंदपूर्ण हो सकते हैं। असल में एक गांव बड़ा अधूरा लगता है अगर उसमें एक मंदिर दिखाई नहीं पड़ता। मंदिर का होना बड़ा आनंदपूर्ण होता है, लेकिन हिंदू का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता है, मुसलमान का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता है, ईसाई का मंदिर आनंदपूर्ण नहीं हो सकता है, परमात्मा का मंदिर आनंदपूर्ण हो सकता है। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, ईसाई की राजनीति इतनी गहरी है कि वह परमात्मा के मंदिर का प्रतीक भी नहीं बनने देती। और इसीलिए अब हिंदू का मंदिर और मुसलमान की मस्जिद तो बड़ी कुरूप मालूम पड़ती है, बहुत अगली।
भला आदमी उनकी तरफ देखने में भी सकुच जाता है। वहाँ बहुत दुष्टों का अड्डा जमा हुआ है। वहाँ उपद्रव की मिस्चीफ की सारी योजनाएं रची जाती हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि जो योजनाएं रचते हों बहुत जानकर रचते हों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उपद्रवों की योजना कोई भी जानकर नहीं रचता है, सिर्फ अज्ञान में ही रची जाती है। तो सारी पृथ्वी को उन्होंने इस हालत में डाल दिया है। अगर पृथ्वी से कभी मंदिर मिटते हों तो नास्तिकों के कारण नहीं, पृथ्वी से अगर कभी मंदिर मिटते हों तो तथाकथित आस्तिकों के कारण करीब करीब मिट ही गए हैं, मिटे जा रहे हैं। पृथ्वी पर अगर मंदिर को बचाना हो तो बड़े मंदिर को पहले देखना जरूरी है, फिर छोटे मंदिर उसमें अपने आप बच जाते हैं, तब वे प्रतीत रह जाते हैं। जैसे कि मैंने प्रेम में आपको एक रुमाल भेंट कर दिया, तो रुमाल 4 आने का है, लेकिन आप उसे संभाल कर तिजोरी में रखते हैं। मैं एक गांव में गया, स्टेशन पर लोग मुझे विदा करने आए थे। किसी ने फूलमाला में मेरे गले में डाली। मैंने उसे उतार कर पास में एक लड़की खड़ी थी उसको दे दी। 6 साल बाद उस गांव में मैं गया तो उस लड़की ने मुझे कहा कि आपकी फूलमाला को बड़ा संभाल कर मैंने रखा है। फूलमाला तो सूख गई, दूसरों को उसमें सुगंध नहीं आती, लेकिन मुझे अब भी आती है। आपने जो दी थी उसके घर में गया हूँ। उसने एक बड़ी सुंदर पेटी में उस फूलमाला को संभाल कर रखा है। न अब फूल बचे हैं, सब सूख गए, न अब कोई सुगंध है। और कोई भी देखकर कहेगा तो कहेगा कि इस कचरे को इतनी खूबसूरत पेटी में क्यों रखा हुआ है। कोई भी देखकर कहता है तो वो यही कहता है कि इस कचरे को इतनी खूबसूरत पेटी में रखने की ज़रूरत क्या है। ये पेटी तो बड़ी कीमती है और ये कचरा तो बिल्कुल बेकीमती है, लेकिन लड़की पेटी को फेंक सकती है, उस कचरे को नहीं। उस कचरे में उसे कुछ और दिखाई पड़ता है। वह एक प्रतीक है, एक सिंबल है। उस कचरे में किसी की प्रेम की यादाश्त है। वह सारी दुनिया के लिए कचरा होगा, उसके लिए कचरा नहीं है। अगर मंदिर, मस्जिद और गिरजे किसी दिन प्रभु की तरफ उठती हुई आकांक्षा सिर्फ यादाश्त रह जाएं, और सच बात तो यही है कि देखें गिरजे की उठती हुई मीनार, मस्जिद की उठती हुई मीनार, मंदिर का उठता हुआ गुंबद, आकाश को छूते हुए कलश। वे मनुष्य के भीतर जो ऊपर उठने की आकांक्षा है, उस परमात्मा की तलाश के लिए जो यात्रा है, वह उसके सिर्फ प्रतीक हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके सिर्फ प्रतीक हैं कि मनुष्य सिर्फ मकान से राजी नहीं है, मनुष्य मंदिर भी बनाना चाहता है। मनुष्य सिर्फ पृथ्वी से राजी नहीं है, आकाश की तरफ उठना भी चाहता है। इसीलिए मंदिर में दिए जल रहे हैं। कभी सोचा है कि वे दिए किसी लिए जल रहे हैं? घी के दिए जल रहे हैं। कभी सोचा है कि घी के दिए किस लिए जल रहे हैं? कभी सोचा है कि दिया भर एक चीज़ है ज़मीन पर, जो नीचे की तरफ कभी नहीं जाता, सदा ऊपर की तरफ ही जाता है। नीचे की तरफ ले जा नहीं सकते दिए को। अगर दिए को हम उल्टा कर देते हैं तो भी ज्योति ऊपर की तरफ ही भागती रहेगी, क्योंकि ज्योति नीचे की तरफ भगाई जा नहीं सकती। दिया निरंतर ऊपर जा रहा है, तो फिर वह दिए की जो जलती हुई ज्योति है वह निरंतर ऊपर भाग रही है। वह प्रतीक है मनुष्य की आकांक्षाओं का। पृथ्वी पर हम रहते होंगे, लेकिन आकाश को भी अपना घर बनाना चाहते हैं। बंधे हम जो होंगे ज़मीन से, लेकिन हम खुले आकाश में मुक्त भी होना चाहते हैं। और देखा है कभी कि वह दिए की ज्योति कितनी शीघ्र उठ रही है और विलीन हो रही है। कभी यह देखा है कि ज्योति उठी और विलीन हुई, फिर खोजने से भी पता न चलेगा कि कहाँ गई। वह भी प्रतीक है इस बात का कि जो ऊपर की तरफ जाएगा वह विलीन हो जाएगा। दिया बहुत ठोस है और ज्योति बड़ी तरल है, और जरा उठी नहीं ऊपर की खो गई। जो ऊपर की तरफ उठेगा वह मिट जाएगा। वो उसकी भी प्रतीक है, वह उसकी भी खबर है। आज के लिए इतने, मिलेंगे हम लोग कल आपसे नए एपिसोड में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।